हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा चैप्टर है 9th, ठीक है। और चैप्टर का नाम है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। चैप्टर 8 में क्या किया था हमने? चैप्टर 8 में पढ़ा था हमने इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। और इसमें फिर हमने जो स्टडी किया था वो क्या क्या चीज थी? वो थी साइन ऑफ एंगल, कोसाइन ऑफ एंगल, फिर टेंजेंट ऑफ एंगल, एंड देन कोटेंजेंट ऑफ एंगल, देन सीकेंट ऑफ एंगल, एंड देन कोसिकेंट ऑफ एंगल। और इन 6 के 6 चीजों को जो साइन ऑफ एंगल, कोसाइन, टेंजेंट ऑफ एंगल, कोटेंजेंट ऑफ एंगल, सीकेंट ऑफ एंगल एंड कोसिकेंट ऑफ एंगल, इन सभी को हम क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। ये सारे के सारे क्या होते हैं? ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। और इनके बारे में और क्या जाना था कि ये होते किसके इक्वल है? अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, अगर ये हमारे पास एक एंगल है ए, इससे एंगल के ऑपोजिट साइड वाली, ये वाली साइड, इसे हम क्या कहते हैं? इस एंगल के अकॉर्डिंग इसे हम कहते हैं परपेंडिकुलर, ठीक। क्योंकि ये इसके साथ 90 डिग्री एंगल बना रहा है, इसे हम फिर क्या कह देते थे? इसे हम कहते हैं बेस। और ये थर्ड साइड बचती है लॉन्गेस्ट साइड, इसे हम हमेशा ही क्या कहते हैं? हाइपोटेन्यूज। इनके रिलेशन वगैरह स्टडी किए थे। कौन सा चैप्टर था? चैप्टर 8 विच वाज इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। और आज का हमारा चैप्टर कौन सा? भी ट्रिग्नोमेट्री की कुछ इन्हीं रेशियोज की हमारी डेली लाइफ में क्या एप्लीकेशन है वो पढ़ेंगे इनके बारे में, ठीक है। अच्छा, तो इसे शुरू करने के लिए सबसे पहले देखो, अगर मैं आपको ये कहूं कि हमारे पास एक ये बहुत ही बड़ी बिल्डिंग है, ये क्या है? बिल्डिंग। बिल्डिंग है और आप यहां पर कहीं खड़े हो, ठीक है। और आपको कहा जाए कि यहीं खड़े होके विदाउट एनी यूज ऑफ स्केल या मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आपने क्या करना है? स्केल को बिना यूज के, सिर्फ इंस्ट्रूमेंट तो कोई और हो सकता है मेजर करने के लिए, मगर बिना स्केल के हेल्प लिए आपको इस बिल्डिंग की हाइट फाइंड करनी है। बिल्डिंग की हाइट मतलब ये वाली हाइट फाइंड करनी है। कैसे करोगे? तो इसी चीज को फाइंड करने के लिए आप किसकी हेल्प लोगे? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की, जो क्या थे? साइन, कोसाइन, टेंजेंट और कोटेंजेंट वगैरह, ठीक है। तो कैसे करना है? मान लो ये आपकी आई है, ठीक। और आई, आपकी आई के सामने ये वाली जो लाइन सीधी है, इसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल लेवल कह लो, या फिर हॉरिजॉन्टल लाइन। ध्यान रहे, जो आपकी आंख के सामने सीधी लाइन जाती है उसे ही कहना है हॉरिजॉन्टल लेवल या फिर लाइन। ये तो ग्राउंड है, ये क्या है? ग्राउंड, ठीक। अच्छा, ये तो होगी हॉरिजॉन्टल लाइन। अभी आप अपनी आंखों से इस बिल्डिंग के टॉप को देखोगे, यही होगा, ठीक है। तो ये लो, ये इस तरह लाइन ज्वाइन करती है। आपकी आंखों से एक लाइन लेके किस तरह ज्वाइन कर दी? बिल्डिंग के टॉप के साथ, ठीक है। बिकॉज ये जो लाइन है आपकी आंखों से होके जा रही है, इसे हम कहते हैं लाइन ऑफ साइट। साइट का मतलब देखना, जिस लाइन की तरफ आप अलोंग विच लाइन यू आर सीइंग और वाचिंग, ठीक है। इसे हम कहते हैं लाइन ऑफ साइट
और इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल लेवल। अभी एक चीज देखो ध्यान से, यहाँ पर एक एंगल बन रहा है कुछ, मान लो ये एंगल थीटा है। अब इस एंगल का क्या नाम होगा? इस एंगल को हम कहते हैं, ध्यान से देखो, इस लाइन से ऊपर की तरफ आप देख रहे हैं ये बना है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इससे ऊपर कौन सी लाइन है? ये लाइन ऑफ साइट। बिकॉज ये जो लाइन ऑफ साइट है इस हॉरिजॉन्टल लाइन से क्या है? ऊपर की तरफ है, ठीक है। और ये एंगल इस हॉरिजॉन्टल लेवल से ऊपर की तरफ बना है, देख लो, ये हॉरिजॉन्टल लेवल है और ये लाइन ऑफ साइट, क्योंकि ये एंगल ऊपर की तरफ बना है इसीलिए इस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन। अभी अगर आपको ये एंगल मिल जाए, ठीक है, तो एक चीज आपको साथ में और मिल जाए, वो क्या है? मान लो ये जो पॉइंट है ये है, यहां से करते हैं शुरू, ये है ए और ये जो पॉइंट है इसे मान लेते हैं बी और ये जो पॉइंट है इसे मान लेते हैं सी, इस पॉइंट को मान लेते हैं डी एंड इस पॉइंट को मान लेते हैं ई, ठीक है। तो अगर आपको कहा जाए कि इस बिल्डिंग की हाइट पता करो वो कितनी है? एसी, तो एसी कैसे फाइंड करोगे? वो किसके इक्वल होगी? ए बी प्लस बी सी, ठीक है। अभी एक चीज ध्यान से देखो, बीसी किसके इक्वल है? ईडी के, जितनी ये हाइट है उतनी तो ये बीसी है, ठीक। तो आप लिख सकते हो ए बी प्लस ई डी, ये आ गया आपका एसी। और आपको यहाँ पर क्या पूछा जाता है कि क्या फाइंड करो? ज्यादातर आपको इस क्वेश्चन में या इस चैप्टर में यही पूछा जाएगा कि आप जहां पर आप खड़े हो वहां से बिल्डिंग की हाइट, डिस्टेंस फाइंड करो। ये डिस्टेंस, वो डिस्टेंस कितना है? डी ई डी सी कह लो चाहे ई बी कह लो, ठीक है, सेम है ना दोनों। डी सी इज इक्वल टू ई बी। एक तो आपको ये चीज कही जाएगी फाइंड करने के लिए, डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग या मीनार कहां से, आपसे कितनी दूरी पर है। दूसरी चीज जो आपको कही जाती है फाइंड करने के लिए वो होती है इस बिल्डिंग की हाइट, और वो हाइट क्या है? एसी, ठीक है। और दूसरा क्या रहता है? एसी, ठीक है। और ज्यादातर आप क्या फाइंड करते हो? हमेशा याद रखो, आप फाइंड करते हो हमेशा ए बी। क्या फाइंड करते हो? ए बी। अभी आप कहोगे बिल्डिंग की हाइट तो एसी है, देखो भाई बीसी कितना होगा? जितनी आपकी हाइट होगी बाद में वो ऐड कर लेना, जितनी आपकी हाइट है, ठीक है। अगर आपने ए बी फाइंड कर लिया है तो उसके बाद जितनी आपकी हाइट है उतनी ही क्या होगी? बीसी होगी, तो आप उसमें वो ऐड कर देना। तो इसलिए हम क्या फाइंड करते हैं? हम एक ये वाली चीज फाइंड करते हैं और एक ये वाली चीज फाइंड करते हैं। ये क्या है? ये चीज हॉरिजॉन्टल, ठीक है, ये ग्राउंड होगी जहां पर हॉरिजॉन्टल लेवल, और ये ए बी क्या है? ये इतनी इतनी हाइट, ठीक। तो अभी मैं अगर यहां पर एक ट्राइंगल बना दूं, ठीक है, इसी के साथ रिप्रेजेंट कर रहा हूं, कंपेयर करके देखो ये किसका काम करेगा अभी? बेस का, और ये परपेंडिकुलर का। तो फिर आप क्या फाइंड करते हो? आपको दो चीजें फाइंड करनी है और तीसरी चीज आप फाइंड कर लोगे खुद। देखो एक तो हो गया ये, मान लो ये बेस है, ये परपेंडिकुलर। तो अभी ध्यान देखो ध्यान से कि तीन चीजें हैं, एक परपेंडिकुलर है, एक बेस है और एक एंगल। आपको क्या होगा? इन तीनों में से दो चीजें दी जाएंगी क्वेश्चन में और आप तीसरी चीज फाइंड कर लोगे, ठीक है। अभी ध्यान से देखो कि परपेंडिकुलर, बेस और एंगल में कोई रिलेशन होता है? होता है। टेंजेंट ऑफ एंगल इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जहां फिर एक को चीज कर सकते हो, टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इसीलिए इन चैप्टर में ज्यादातर आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, या tan या cot,
ठीक है। और इस चीज यहाँ पर हमने क्या देखा, एक हॉरिजॉन्टल लेवल क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लेवल होता है जो आपकी आंखों से सीधी लाइन खींच जाए, ठीक। और दूसरी लाइन ऑफ साइट क्या होता है, अपनी आंखों से कितनी हाइट पर आप देख रहे हो वहां से उस हाइट से एक पॉइंट लो और अपनी आंखों के साथ मिला दो जाके, उस लाइन को आप कहते हैं लाइन ऑफ साइट। और अगर तो एंगल हॉरिजॉन्टल लेवल से, ये वाले से अगर तो एंगल इससे ऊपर बने उसे हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। तो क्वेश्चन ये राइज हो रहा होगा कि अगर एंगल से हॉरिजॉन्टल से नीचे बन जाए तो उसे क्या कहेंगे, उसका भी जवाब है, देखो। मान लो कि ये एक क्या है, डबल स्टोरी बिल्डिंग है, ठीक है। ये फर्स्ट, ये सेकंड, और आप यहां पर कहीं खड़े हो, ठीक है। और आपको मैंने ये कह ही दिया कि हॉरिजॉन्टल लेवल क्या होता है, आपकी आंखों से जो सीधी स्ट्रेट लाइन जाए। ये तो हो गया आपका हॉरिजॉन्टल लेवल। ठीक हो गया। यहां पर आप मान लीजिए आपको ना स्टूडेंट, क्लियर। अभी ये क्या ग्राउंड, ये ग्राउंड है, ठीक। मान लो यहां पर कोई चीज रखी हुई है, इसे मैं कह रहा हूं ऑब्जेक्ट, ठीक है। कोई भी चीज पड़ी हुई है, अभी आप क्या करोगे, ऊपर से नीचे ही देखोगे ना इसे देखने के लिए, तो फिर क्या करेंगे हम इसे इसके साथ ज्वाइन कर देंगे। आपकी आंखों से एक लाइन गई और इस ऑब्जेक्ट के साथ ज्वाइन कर दिया, और इस लाइन को हम क्या कहेंगे, फिर से वही चीज, इस लाइन को हम कहते हैं लाइन ऑफ साइट। तो अभी देखो एंगल बन रहा है कुछ, हॉरिजॉन्टल से नीचे लाइन ऑफ साइट आ रही है, तो ये वाला एक एंगल बन गया ना, ठीक है। और इस एंगल को हम क्या कहते हैं, इस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन से लाइन ऑफ साइट नीचे आ रही है, ये एंगल क्या होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये हमारे पास दो तरह के एंगल है, एक होगा एंगल ऑफ एलिवेशन, अगर आप यहां से ऊपर की तरफ देख रहे हो तो ये आपके लाइन ऑफ साइट के साथ जो एंगल बना ये क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। और अगर आप ऊपर खड़े हो तो ये नीचे को एंगल बना, तो इसे आप क्या कहोगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। तो इस चैप्टर में बेसिक यही है आपके लिए। तो अभी हम करते हैं एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज हमारी एक ही है 9.1, ठीक है। तो यहाँ दो क्वेश्चन लिखे हुए हैं देखो, और हम फिर इसके क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप, ठीक है, which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. अभी देखिए क्या क्या चीज कही है, जो चीज कही है वो लिख लो पहले। इसमें पहले कहा हुआ है ये देखो डायग्राम बनाई हुई है, और आपको ये डायग्राम क्वेश्चन में दी हुई है। कह रहे हैं कि एक हमारे पास क्या है 20 मीटर लॉन्ग रोप है, उसके ऊपर कौन चढ़ रहा है, सर्कस आर्टिस्ट,
ठीक है। और ये रोप जो है वो टाइटली स्ट्रेच्ड है और साथ में, ठीक है, मतलब ये खिंची हुई है पूरी। कहां से? फ्रॉम द टॉप एंड वर्टिकल पोल। और वो पोल कौन है? यही ए बी, ये ए बी ही पोल है वो। इसके टॉप से बंधी हुई है, यहां से खींच के यहां पर बांध के रखी पूरी पूरी। तो ये रोप कौन हुई फिर? ए सी। पोल कौन हुआ फिर? ए बी। ठीक। और साथ में क्या दिया हुआ है कि रोप एसी की जो जो रोप है उसकी लेंथ कितने? 20 मीटर। तो इसलिए 20 मीटर आपको दिया हुआ है। और साथ में क्या दिया हुआ है कि एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल। ये जो रोप है एसी, ये ग्राउंड लेवल से, ये ग्राउंड लेवल है, ठीक है, ये ग्राउंड लेवल, ये बीसी पूरा, इसके साथ कितना एंगल बना रही है? 30 डिग्री। ठीक है। तो हमने फाइंड क्या करना है? हाइट ऑफ द पोल। हाइट ऑफ पोल वो कौन सी होगी? ए बी। अभी फिर से देखो, ए बी पोल है जिसकी हमने हाइट फाइंड करनी है, ए सी रोप है जिसकी लेंथ हमें गिवन है 20 मीटर, और एक एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है। आप इसके आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे इस एक्सरसाइज में, इसके लिए एक आप बेसिक रूल याद रखो कि ये नहीं याद रखना कि टैन हम देखें, कोट देखें, सीकन देखें या कोसिकन देखें, ये तो आप क्रैमिंग करते रहोगे। इसके लिए एक बेसिक फंडा है, वो क्या है कि जिस चीज को आपने फाइंड करना है उसे ऊपर लिखो, जो चीज आपको गिवन होगी उसे नीचे लिख दो, और आपका कोई ना कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बन जाएगा। ठीक है। जो चीज फाइंड करनी है उसे ऊपर लिखो, जो चीज गिवन होगी उसे नीचे लिखो, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बन जाएगा। मतलब साइन ए आ जाएगा, कोस ए बन सकता है, ऐसे करके टैन या कोट। तो क्वेश्चन करते हैं, सॉल्यूशन। ठीक है। देखो इसमें भी गिवन क्या क्या है। गिवन ए बी इज पोल, ठीक, एंड ए सी इज रोप। ये दोनों दिए हुए हैं। सच दैट ए सी कितना? 20 मीटर। एंड एक एंगल दिया था ना आपको 30 डिग्री, वो एंगल आप कैसे लिखो? ए सी बी लिख लो या बी सी ए लिख लो, आपकी मर्जी। बी सी ए इज 30 डिग्री। ठीक है। अभी आप इन ट्राइंगल ए बी सी, ये ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल होगी। अभी इसमें देखो फाइंड क्या करना आपने? हाइट ऑफ द पोल, वो कौन है? ए बी। ठीक है, लिख दो ऊपर। हो गया ना, जो चीज फाइंड करनी है वो ऊपर लिखो। गिवन क्या है आपको? ए सी। ए सी गिवन है, लिख दो नीचे। ठीक। अभी ध्यान से देखो, ये एंगल 30 डिग्री है और 30 डिग्री के सामने परपेंडिकुलर कौन है? ए बी। तो ये हो गया परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज कौन रहेगा? वो तो ए सी ऑलवेज। ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये क्या होता है? साइन ऑफ एंगल। तो इसलिए हम लिख लेंगे साइन एंगल कितना है? 30 डिग्री। लो 30 डिग्री देख लो। कोई हमें ये नहीं पता था कि साइन फाइंड करना या कोसाइन। जो चीज फाइंड करनी थी वो चीज ऊपर लिखी, जो गिवन थी वो नीचे लिखी, और जो फंक्शन बना वो आपके सामने है। अभी देखो ए बी हमने देखना है, फाइंड करना है, और ये ए सी इधर चला जाएगा। साइन 30 डिग्री कितना होता है? और साइन 30 डिग्री आपका होता है 1/2
2, ठीक है। तो यहाँ से ए बी कितना आएगा, ए सी की वैल्यू पुट कर दो, कितनी है 20 मीटर, ये 10 आ जाएगा। तो ए बी कितना आया 10 मीटर। तो हाइट ऑफ द पोल कितनी हुई, देयरफॉर हाइट ऑफ पोल इज 10 मीटर। यही कही थी फाइंड करने के लिए, हाँ यही कही थी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म। एक ट्री था जो कि तूफान की वजह से गिर गया, ठीक है, टूटा हुआ कहीं से, एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स, और कहीं से जो टूटा हुआ है वो वाला पार्ट क्या होगा, भी नीचे को जाएगा, सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड, ठीक, मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट। किसके साथ, विद इट का मतलब ग्राउंड के साथ, कित 30 डिग्री एंगल ट्री बना रहा है किसके साथ, ग्राउंड के साथ। और कौन सा पार्ट ट्री का, जो टूटा हुआ है, ठीक है। आगे कह रहे हैं द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, फुट ऑफ द ट्री मतलब जो ट्री की रूट्स होंगी, जहाँ जड़, टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। मतलब कहने का कि कितनी दूर जाके गिरा हुआ है, वो जो टूटा हुआ पार्ट है वो टच कर रहा है 8 मीटर दूर जाके। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, हमने ट्री की टोटल हाइट फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे, मान लो ये पूरा का पूरा ट्री है हमारे पास, ये डैश मैंने बनाया, ये टूटा हुआ हिस्सा था, ठीक है। ये पूरा ट्री है ए बी और इसे क्या देते हैं सी, ठीक है। अभी ये इतना क्यों बनाया मैंने ऐसे करके, क्योंकि ये पार्ट टूटा हुआ है, जब ये टूट गया तो ये गिर के कहाँ जाएगा, ऐसे करके नीचे जाएगा, ऐसे जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं जाके टच तो करेगा ही, इसके साथ, ग्राउंड के साथ करवा दिया, इसको हम कह देते हैं डी पॉइंट, ठीक। अभी ये कह रहे हैं कि ये जो टूटा हुआ पार्ट डी जहां पर जाके टच कर रहा है, ये क्या हुआ, ट्री का फुट ये, तो यहां से ये जो जहां दूरी है वो कितनी दी हुई है हमें, ऑलरेडी 8 मीटर। तो हम लिख लेते हैं ये कितनी है, 8 मीटर, क्लियर। और साथ में क्या कहा था देखो, द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड। अभी ये जो टॉप था वो ये है, ये वाला पार्ट है ना, यहां पर ग्राउंड को टच कर रहा है, मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द ग्राउंड। कितना एंगल बना रहा है ये बना रहा है 30 डिग्री। तो अभी हमने क्या फाइंड करनी है, ट्री की टोटल हाइट, ठीक है। तो करते हैं टोटल हाइट कितनी है ट्री की, यही है ना। और एक चीज ध्यान रखो, ये तो टोटल हाइट थी, ए बी किसके इक्वल होगा, बी डी के, क्योंकि ये तो टूट के इसके साथ टच हुआ है, ठीक है। तो लिखते हैं लेट टोटल हाइट ऑफ ट्री इज, ठीक है। और कहां से जाकर टूटा हुआ, बी से, एंड इट ब्रेक्स एट पॉइंट बी, ये भी हो गया। अभी टूटा हुआ पार्ट कौन सा है, ए बी, और वो किसके इक्वल होगा, बी डी के। द ब्रोकन पार्ट ए बी becomes equal to बी डी, ठीक, यही होगा ना। ए बी किसके इक्वल होगा, वो बी डी के इक्वल होगा, क्योंकि ये तो टूट के टच हुआ इसके साथ। तो आगे करते हैं,
अच्छा, तो ए बी किसके इक्वल है, देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू बी डी, ये लिख लिया हमने। अभी देखो आप इन ट्राइंगल बी डी सी, बी डी सी, ये एक ट्राइंगल देखो, इसमें ना आपको देखो अननोन चीज कौन सी आ रही है, क्योंकि हमने क्या फाइंड करना है, ट्री की हाइट को देखना है। तो ट्री की हाइट में ये वाली हाइट, तो ये वाली हाइट भी इंक्लूड हो कर रही है ना, तो आप इसे भी देखो पहले। तो देखो अननोन क्या हो गया अभी, बी सी, और गिवन क्या हमें, सी डी, यही गिवन है ना। तो लिख दो नीचे सी डी। अभी देखना किसके इक्वल होगा, ये एंगल है 30 डिग्री, इसके सामने ये क्या होगा, बी सी परपेंडिकुलर, और सी डी क्या हो गया, बेस। देख लो ऑब्वियस है, आपको पता चलेगा ना क्या अभी आएगा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ये किसके इक्वल होगा, tan 30 डिग्री के, बिकॉज इस 30 डिग्री के लिए बी सी क्या होगा, परपेंडिकुलर, और सी डी क्या होगा, बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज tan, तो जितना एंगल वो लिख दिया, और बी सी किसके इक्वल आएगा, सी डी मल्टीप्लाइड tan 30, सी डी कितना है 8, tan 30 कितना होता है 1/√3, ठीक है, यहां लिख सकते हो tan 30 = 1/√3। अभी बीसी फाइंड कर लिया। दूसरा, अगर मैंने बीडी फाइंड कर लिया, और बीडी किसके इक्वल है, ये जो बीडी है वही तो एबी के इक्वल है, ठीक है, करते हैं अभी। नाउ अभी आप करो आगे, अभी आपने बीडी फाइंड करना है, कर दो। बीडी कर लिया फाइंड, अननोन था, बीडी अननोन है, गिवन है क्या आपको, सीडी, लिख दो सीडी। अभी देखो ये किसके इक्वल होगा, बीडी क्या है, हाइपोटेन्यूज, और सीडी क्या है, बेस। तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस क्या होता है, सीकन, बिकॉज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज करता है। देखो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस क्या होता है, सीकन ऑफ एंगल, ठीक है। तो यहां से बीडी किसके इक्वल आएगा, सीडी मल्टीप्लाइड सीकन ऑफ 30 डिग्री, ठीक है। तो यहां से हमारा बीडी कितना आएगा, अभी देखो सीडी कितना है 8, और सीकन 30 कितना होता है, कोस 30 का उल्ट होगा ये ना, और कोस 30 डिग्री होता है √3/2, कोस 30 होता है √3/2, और सीकन 30 इसका उल्ट हो जाएगा 2/√3, एंड दिस इंप्लाइज बीडी किसके इक्वल आ जाएगा, 16/√3, ठीक है। और आपको मैंने बार बार यही बताया इस क्वेश्चन में कि ये बीडी क्या है, यही बीडी है जो टूटा हुआ पार्ट है ट्री का, और ये बीडी किसके इक्वल होगा, ए बी के, ठीक है। तो आप लिख सकते हो बिकॉज ए बी इज इक्वल टू बी डी, देयरफॉर ए बी किसके इक्वल आ जाएगा। तो आप हाँ यहां पर ना अभी लिख ही दो डायरेक्ट, टोटल हाइट ऑफ ट्री वो कितनी है, ए सी विच इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। हाँ ये ठीक है। अभी देखो ये ए बी किसके इक्वल है, ए से बी किसके इक्वल है, बी डी के इक्वल, और बी सी का बी सी। तो यहाँ से ए सी कितना है, बी डी की वैल्यू पुट कर दो कितनी है 16/√3, बी सी कितना है, बी सी ये देखो बी सी 8/√3, डिनोमिनेटर सेम है तो कितना आएगा 60 + 8 ये आ जाएगा 24/3 स्क्वायर रूट। तो नीचे कभी भी इरेशनल नंबर नहीं ना रखते डिनोमिनेटर में, तो इसीलिए हम क्या करेंगे अभी √3 से मल्टीप्लाई और उसी से
डिवाइड, तो AC किसके इक्वल आया 24 स्क्वायर रूट 3, ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 3, तो ये कैंसिल भी होगा, 3 वन 3, 3 8 24, so this implies AC is 8 square root 3 मीटर, और ये क्या है हाइट ऑफ द ट्री, इसे कह सकते हो therefore height of tree is 8 square root 3 मीटर, यहाँ पे लिख लो टोटल। ओके, a contractor plans to install 2 slides for the children, ठीक है, कितने स्लाइड्स हैं, 2 slides to play in a park for the children below the age of 5 years, जो बच्चे 5 साल से कम है। She prefers to have a slide whose top is at height of 1.5 मीटर, मतलब जिन बच्चों की हाइट 5 साल से कम है उनके लिए जो स्लाइड कितनी ज्यादा हाइट पे लगा होगा 1.5 मीटर, एंड whose and is inclined at angle of 30 डिग्री to the ground, और ग्राउंड के साथ कितना एंगल बना रही है वो 30 डिग्री। Whereas for the elder children she wants to have a steep slide steep slide at a height of 3 meter and inclined at an angle of 60 degree to the ground. What should be the length of slide in each case? तो क्वेश्चन को देखो, कह रहे हैं कि पार्क में क्या लगाया गया, 2 तरह के स्लाइड लगाए गए हैं। पहले को देखो कि ये एक स्लाइड लगा दी है, पार्क में लगा होता है कि ये ऊपर से पीछे से चढ़ते हैं और जहां से कैसे स्लाइड होते हैं नीचे को, वही स्लाइड रह गई। और ये जो स्लाइड लगा हुआ है ये मान लीजिए ग्राउंड है, और ये ग्राउंड होगा, ये ग्राउंड लेवल हो जाएगा, ठीक। और ये जो टॉप वाला हिस्सा ना स्लाइड का, ये ग्राउंड से कितनी हाइट पे लगा हुआ है, जो बच्चे 5 साल से कम है उनके लिए 1.5 मीटर हाइट पर, और जो बच्चे 5 साल से बड़े हैं उनके लिए उनके लगा हुआ 3 मीटर हाइट पर, ठीक है। और पहले वाले के लिए एंगल कितना है 30 डिग्री, और दूसरे वाले के लिए एंगल कितना है 60 डिग्री। तो क्वेश्चन हम कर लेंगे, उन्होंने साथ में क्या फाइंड क्या करना, हमने स्लाइड की लेंथ, ये वाली चीज फाइंड करनी है हमने, ये वाली, ठीक है। तो अभी देखो ध्यान से, एक चीज हमें गिवन है, दूसरी फाइंड करनी होती है, वही हो गया, जो फाइंड करना वो ऊपर, जो गिवन है वो नीचे लिखो, और क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट करते हैं इसी को सॉल्यूशन। तो हम पहले ना करते हैं बिलो 5 ईयर, करते हैं लेट AC इज द स्लाइड, डायग्राम बना के करते हैं सारा। मान लो ये स्लाइड है वो A से ये C, ठीक है, ये वाला A से ये C वाला, ये होगा स्लाइड। लेट AC इज द स्लाइड, किनके लिए, फॉर चिल्ड्रन बिलो 5 years, ठीक है। अच्छा, और साथ में हमने ये तो कह दिया कि ये भाई AC जो है वो हाइट किसकी है, इज अ स्लाइड फॉर चिल्ड्रन बिलो 5 year। गिवन क्या क्या हमें कि ये जो स्लाइड है ये कितने डिग्री के एंगल बना रही है ग्राउंड के साथ, 30 डिग्री का, तो यहाँ पर 30 डिग्री, ठीक है। और क्या चीज है, और हाइट कितनी थी, ये इज एट ए हाइट ऑफ 1.5 मीटर, तो ये वाली जो हाइट है ये कितनी है 1.5 मीटर, इसका नाम रख देते हैं पॉइंट बी, हो गया। तो ट्राइंगल कौन से देखेंगे, अभी क्या क्या चीज गिवन है,
गिवन ए बी इज इक्वल टू 1.5 मीटर एंड एंगल बी सी ए वो कितना है 30 डिग्री। तो ट्राइंगल देखो आप, इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। फाइंड क्या करना है आपने, आपने फाइंड करना है ए सी, ये वाला, ये ए, ये सी, ए सी गिवन क्या है आपको, ये ए बी लिख दो। अभी देखो ये किसके इक्वल होगा, ये आपका एंगल और ये इसके सामने क्या होगा, ये परपेंडिकुलर। और ये क्या है, ये तो हाइपोटेन्यूज है, ऊपर क्या है हाइपोटेन्यूज, नीचे क्या है परपेंडिकुलर। तो आपको पता है P अपॉन एच क्या होता है साइन, और H अपॉन P क्या होता है कोसिकन। तो ये क्या हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे मैं लिख लूंगा कोसिकन कितना है ये 30 डिग्री। हमें ना पता क्या आना था, यहाँ साइन आना था या कोस आना था, पता नहीं था, मगर वही हमारा सिंपल फंडा, जो अननोन है वो ऊपर, जो नोन है वो नीचे, और जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बनेगा वो लिख दो। अभी देखो ए सी किसके इक्वल आएगा, ए बी मल्टीप्लाइड कोसेकन 30। अभी ए बी कितना है 1.5, ठीक है। और कोसेकन 30 कितना होता है साइन 30 का ऑपोजिट, और साइन 30 कितना होता था 1/2, कोसेकन 30 कितना हो जाएगा 2। तो मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो यहाँ से ए सी कितना आ जाएगा 3 मीटर, है ना। 1.5 मल्टीप्लाई 2 कितना होगा 3। फाइंड कर लिया ए सी। तो स्लाइड कितना होगा फॉर चिल्ड्रन बिलो 5 ईयर, वो होगी 3 मीटर, ठीक है। ये पूछना लेंथ ऑफ द स्लाइड। तो ये हो गया फर्स्ट। सेकंड इसी का आगे करते हैं। आगे फिर से बना लेते हैं एक और हम स्लाइड, और पूरी ट्रायंगल ही बनेगी जी एक, देखते हैं। मान लो इस केस में अभी हम स्लाइड बना रहे हैं, वो कौन सी है, ये डी एफ, ठीक है। तो लिख लेते हैं लेट डी एफ इज द स्लाइड, यहां लिख लो स्लाइड फॉर चिल्ड्रन अबव 5 years, ठीक है। गिवन क्या क्या हमें देखो यहां से, कितने हाइट पे लगी ये स्लाइड 3 मीटर, जो टॉप वाला इसका स्लाइड का ये वाला कितनी हाइट पे है 3 मीटर पे, तो यहाँ आ जाएगा 3 मीटर। एंगल कितना ग्राउंड के साथ 60 डिग्री, तो ये कितना आ जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। अब इसका नाम रख देते हैं कुछ और, ई कर देते हैं इसे, ठीक है। अभी हमने फाइंड क्या करना है, स्लाइड की लेंथ वो कितनी है डी एफ। पहले देखो गिवन कैस में, गिवन डी ई इज 3 मीटर एंड एंगल ई एफ डी 60 डिग्री, ठीक है। तो इन ट्राइंगल डी ई एफ, अभी जो फाइंड करनी है वो कौन सी है, अननोन है हमारा डी एफ, और नोन क्या है डी ई। फिर से सेम वही होगा, ये परपेंडिकुलर है एंगल के सामने, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर अगेन कोसेकन, और है कितना है इस केस में अभी 60 डिग्री, ठीक है। तो डी एफ किसके इक्वल आएगा, डी ई कोसेकन 60। अभी कोसेकन 60 है, कितना होगा जी डी ई कितना 3, कोसेकन 60 कितना होता है साइन 60 का ऑपोजिट हो जाएगा, और साइन 60 कितना होता है, ये होता है साइन 60, ये होता है स्क्वायर रूट 3/2। तो कोसेकन 60 कितना आ जाएगा 2 अपॉन स्क्वायर रूट 3, इतना ही होगा, है ना। तो कर दो 2 अपॉन स्क्वायर रूट 3, यहाँ से कितना आएगा 6 अपॉन स्क्वायर रूट 3।
मगर कभी भी नीचे इरेशनल नंबर नहीं लिखते तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई, स्क्वायर रूट 3 से डिवाइड। तो ये कितना आ जाएगा 6 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 3। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 3 बन जाएगा, इनको कैंसिल कर दो। तो यहाँ से क्या आएगा, डी एफ इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट 3 मीटर। ओके, तो हमने फाइंड कर लिया दोनों की लेंथ। फॉर चिल्ड्रन बिलो 5 ईयर लेंथ ऑफ द स्लाइड इज 3 मीटर एंड फॉर चिल्ड्रन अबव 5 ईयर्स उनके लिए लेंथ ऑफ स्लाइड कितनी है 2 स्क्वायर रूट 3। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3। अभी नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। तो 4 से देखते हैं अभी। 4th में क्या पूछा होगा यहीं पे ट्राई करते हैं सॉल्व करने को। चलो आगे करते हैं। देखते हैं पूछा क्या इनमें, देखो द एंगल ऑफ एलिवेशन। अभी एंगल ऑफ एलिवेशन आपको पता होना चाहिए, नीचे से हम ऊपर की तरफ देख रहे हैं, ठीक है, ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर। तो देख लो टावर आ गया, मतलब हम ऊपर की तरफ देख रहे थे। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द टॉप, 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 30 डिग्री, ठीक है। और जहां से हम देख रहे हैं वो टावर से कितनी दूर है 30 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ये फाइंड करना हमने। तो ये हो जाएगा इजीली फाइंड। देखो पहले तो एक टावर बना लेते हैं। तो टावर सिंपल ही बना दो, कोई बात नहीं। मान लो ये एक टावर है, ठीक है, और ये टावर कितना है ए बी, ठीक। और टावर से कितनी दूर कहा इन्होंने 30 मीटर। तो टावर से 30 मीटर दूर चले जाओ, मान लो ये 30 मीटर दूर है। ओके, कर दिया। इस पॉइंट का नाम रख देते हैं सी। ये कितना है 30 मीटर। और इसी पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है टॉप ऑफ द टावर के साथ, ये देखो ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है 30 डिग्री। क्या कहा उन्होंने फाइंड करने के लिए, हाइट ऑफ द टावर ए बी। तो लिख लेते हैं लेट ए बी इज द टावर, ठीक है, which is 30 meter away from which is 30 meter away from the point where angle of एलिवेशन इज 30 डिग्री। जो ये जो टावर है कितनी दूर है 30 मीटर, किस पॉइंट से जहां पर एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है 30 डिग्री, ठीक है। तो देखो फिर आगे गिवन क्या है आपको, गिवन BC इज इक्वल टू 30 मीटर एंड एंगल BAC, सॉरी एंगल BCA वो कितना है 30 डिग्री। तो हो जाएगा अभी इन ट्राइंगल ABC। देखो मैं यहाँ पर ये लिखता हूँ ना BCA, आप ऐसा भी कह सकते हो ACB भी कर सकते हो, आप पर डिपेंड है ये। तो फाइंड क्या करना हमने, हाइट ऑफ द टावर वो कितनी है AB, लिख दो ऊपर। गिवन क्या आपको BC, नीचे लिख दो। अभी देखो क्या बनता है ये एंगल के सामने ये परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये BC क्या होगा फिर बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये क्या होगा tan, और एंगल कितना है 30। हमें नहीं पता था कि tan फाइंड करना जा कोट, आपके सामने ही है।
ए बी किसके इक्वल आएगा, बी सी मल्टीप्लाई tan 30। तो बी सी कितना है 30 और tan 30 डिग्री कितना होता है, ये होता है 1/√3। ये आ जाएगा 30/√3। अगर नीचे इरेशनल नंबर नहीं रखना तो √3 से मल्टीप्लाई √3 से डिवाइड कर दो। तो ये आपका कितना होगा 30 डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा, अगेन 3 कर दो, कैंसल हो गया। एंड देन यू विल गेट ए बी इक्वल टू tan √3 मीटर। सो इट मीन्स द हाइट ऑफ द टावर इज tan √3 meter, which is 30 meter away from the point where the angle of elevation is 30 degree। तो नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे बाद में। ओके, थैंक यू। तो अभी आपको बताना है कि ये क्या है हमारा, दिस इज हैशटैग, फिर से कर देते हैं बड़ी करके, दिस इज हैशटैग AK सलगोत्रा स्टडी सेंटर। सेंटर कहाँ पर, एट जन्याल, ठीक है, where the non-local students can watch the videos and the local students come at Janyal for tuition। और क्या क्या मिलेगा, 11th 12th का मैथ्स प्लस फिजिक्स, और 10th का क्या मिलेगा, साइंस प्लस मैथ्स। ओके, थैंक यू।